हेलो एवरीवन, इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें कि आज के वीडियो में हम समझेंगे साइलेंट लेटर्स, क्योंकि इसके बगैर आपको इंग्लिश रीडिंग सही तरीके से आ ही नहीं सकती है। मैं अधिकतर आपको उच्चारण के नियम समझा चुकी हूँ, तो ये नियम भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने आपके उच्चारण के नियम ज़रूरी थे। पहला है बी लेटर, जो साइलेंट कहाँ कहाँ है वो हम समझेंगे। शब्द के अंत में एम बी अगर हो तो बी का उच्चारण अक्सर नहीं होता है। हमेशा नहीं बात चलती है इंग्लिश में कभी भी, क्योंकि कोई भी नियम इंग्लिश में हर परिस्थिति में लागू नहीं है। इसलिए ये बात कही जा रही है कि कई बार मतलब अक्सर ऐसा होता है कि एम के बाद बी आया हुआ है तो बी जो है लेटर साइलेंट होता है। मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके लिए लिख रखे हैं और ये शब्द मैं अधिकतर ऐसे लेती हूँ जो अधिकतर प्रचलन में रहते हैं। हम जब इंग्लिश रीडिंग और सीखेंगे तो हमको इन लेटर को बार बार पढ़ करके इन्हें ध्यान करना है। पहला है BOMB, इसका उच्चारण होगा बॉम। मैंने यहाँ पे उच्चारण लिख दिए जिससे आपको दिक्कत ना पड़े। तो बी साइलेंट है तो सिर्फ हम इसको इतना ही पढ़ेंगे। लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं या स्पेलिंग लिखने में गड़बड़ करते हैं तो हमको लिखते समय इस बात को ध्यान में रखना है कि साइलेंट लेटर का उच्चारण हम मन में ज़रूर करेंगे, वरना आप स्पेलिंग लिखते समय गड़बड़ कर जाएंगे। तो बॉम का उच्चारण BOMB का उच्चारण जो है वो बॉम होता है, लेकिन जब स्पेलिंग लिखने वाली बात आएगी तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें बी साइलेंट होता है। तो मन में आप उच्चारण करेंगे बॉम्ब और लिखेंगे बॉम। इस तरह से आपको ये स्पेलिंग याद रहेंगी साइलेंट लेटर वाली, वरना आप परीक्षा में गड़बड़ करेंगे। COMB पढ़ेंगे इसको कॉम। DOMB डम। यहाँ पे ओ, अब मैं आपको ओ के उच्चारण समझा चुकी हूँ। यहाँ पे ओ उच्चारण हो रहा है, यहाँ पे ओ हो रहा है। ओ और ओ, ये कॉम है, ये बॉम, और ये यहाँ पे डम। ओ का एक उच्चारण हमने ये भी समझा था कि आ होता है, छोटा अ, तो यहाँ पे ये डम होगा उच्चारण, डम नहीं होगा। डम यानी ओ का उच्चारण आ के रूप में। यहाँ पे है लेम, ए बना हुआ LAMB, लेम पढ़ेंगे ए उच्चारण ए का। ये है नम। यू का उच्चारण भी हमने पढ़ा था कि आ होता है, तो इसको हम पढ़ेंगे नम। LIMB पढ़ेंगे लिम। THUMB पढ़ेंगे थम। इन दोनों में ही यू का उच्चारण आ के रूप में। ये है TOMB, इसको टूम पढ़ते हैं, टोम नहीं पढ़ेंगे। इसका जो सही उच्चारण है वो है टूम। और इसको CLIMB क्लाइम पढ़ेंगे, क्लाइम। आई का उच्चारण आई, तो इसलिए यहाँ पे क्लाइम। और जिस तरह से यहाँ पे ओ का उच्चारण ऊ हो रहा था, उसी तरह से यहाँ पर भी ओ का उच्चारण ऊ के रूप में है, तो WOMB बॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, हम बूम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका जब बी टी से पहले आती है तो भी अक्सर बी का उच्चारण नहीं होता है, यानी जब भी टी से पहले बी आ जाती है तो बी साइलेंट होती है। जैसे DEBT, इसको डेट पढ़ते हैं, डेब्ट नहीं पढ़ेंगे, ये डेटर। उसी तरह से ये डाउट और ये शटल। यहाँ पे यू का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, इसलिए इसको पढ़ेंगे हम शटल। नेक्स्ट हम समझेंगे सी कब कब साइलेंट होता है, और इसमें सी साइलेंट का ये मेन नियम है। अधिकतर जो काम में आपके आएगा ये नियम ही काम में आएगा। सी जब के और क्यू से पहले आता है तो अक्सर ये साइलेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि सी के बाद जब भी कोई कॉन्सोनेंट आता है तो उसका उच्चारण भी का हो जाता है। के का उच्चारण भी का है, क्यू का
प्रोनाउंसिएशन भी का है, दोनों का ही का है, तो 3 का हम कैसे एक साथ बोल पाएंगे? 2 का हम एक साथ नहीं बोल सकते हैं। तो इस वजह से अगर के से पहले सी आ रहा है तो भी और क्यू से पहले आ रहा है तो भी, दोनों ही स्थितियों में सी आपका साइलेंट होगा। जैसे BACK हम इसको पढ़ेंगे बैक। मैंने CK के जो एग्जाम्पल हैं, अधिकतर आपको जो वाउल्स समझाए थे मैंने AEIOU, उस सभी में मैंने एग्जाम्पल लिए हुए हैं। फिर भी आप यहाँ पे और एग्जाम्पल देखें। ATTACK अटैक, ब्लैक, ब्रिक, चेक, चिक, फ्लॉक, क्लॉक, सिक, पिक, लिक, ट्रिक, शिकल, पिकल, फिकल, टिकल। यहाँ पे जो क्यू दिया था, ये दोनों एग्जाम्पल आपके क्यू के आए हुए हैं। AQUIT, एक्विट, और ये है आपका एक्वायर। सेकंड नियम है इसका, शब्द के अंत में SCLE हो तो सी का उच्चारण नहीं होता। अब आपने कई जगह ये देखा होगा कि बहुत सी बुक में मैंने ये देखा कि SC जब भी साथ में आए तो उसको साइलेंट बताया गया है सी को, जबकि SC जब भी साथ में आएंगे तो नियम इसके उच्चारण के अलग हैं, जो मैं आगे आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि SC जब भी इकट्ठे आए तो सी साइलेंट हो जाए, उसका नियम अलग है। लेकिन SCLE शब्द के अंत में जब आएंगे तब सी का उच्चारण नहीं होगा। जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है CORPUSCLE, इसको मैंने उच्चारण आपको लिख रखा है कॉर्पसल, कॉर्पसल पढ़ेंगे इसको, सी साइलेंट है, इस एस का उच्चारण हो रहा है तो कॉर्पसल। ये आपका एग्जाम्पल बहुत काम का है। MUSCLE, मसल। हमारी जो शरीर की मांसपेशियां होती हैं, रोजमर्रा के जीवन में इस शब्द को बहुत बोला जाता है, मसल बोलते हैं, मसल। नेक्स्ट है आपका SC के उपरांत। मैंने आपको पीछे जो बात कही थी कि SC जब भी इकट्ठे होंगे तो इसके उच्चारण के नियम थोड़े से अलग हैं। ऐसा नहीं है SC इकट्ठा आया तो सी साइलेंट हो गया। SC के उपरांत IEY होगा तो SC का उच्चारण हम सा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपने सी के उच्चारण के नियमों में ये पढ़ा था कि सी के बाद जब भी IEY आता है तो सी का उच्चारण क्या हो जाता है? सा हो जाता है। तो इन एग्जाम्पल्स में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सी साइलेंट नहीं है बल्कि एस साइलेंट है। SCENE उच्चारण है आपका सीन। ठीक है, तो अब आप चाहे इसको साइलेंट मान लो या इसको साइलेंट मान लो, लेकिन हम अगर इसको मान रहे हैं तो आगे के नियम में सी का उच्चारण हो रहा है तो फिर उसको क्या कहेंगे हम? तो इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि यहाँ पे जब भी SC के बाद IEY आएगा तो सी साइलेंट नहीं होगा, एस साइलेंट होगा, सीन। साइंस, ये शब्द आपने बहुत सुना है, साइंस डेली यूज में शब्द आता है, SCIENC, साइंस। ये है साइथ, सेप्टिक, डिसेंड, असेंड, सीजर। ये मैंने लिख दिया है। सीजर मीन्स कैंची, जो हम रोजमर्रा में यूज में करते हैं उसको सीजर कहा जाता है। और ये एग्जाम्पल नीचे आएगा, मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया है, इसको हम पढ़ेंगे डिसाइपल। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो चाहें वो मान सकते हैं कि आपका एस साइलेंट है या सी साइलेंट है। अब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि SC जब इकट्ठे आएंगे तो EY आने पर सी साइलेंट हो जाता है। आगे देखें, SC के उपरांत AOU या व्यंजन हो तो SC का उच्चारण आधा सा और का हो जाता है। क्यों हो जाता है?
क्योंकि सी के बाद जब भी ये आते हैं या कोई व्यंजन आता है तो सी का उच्चारण का हो जाता है। तो इस एस का उच्चारण हो गया आधा सा और सी का उच्चारण हो गया का। तो जो ऊपर मैंने आपको बात कही थी कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें सी साइलेंट है, मैं एस साइलेंट क्यों कह रही थी, क्योंकि अगर एस साइलेंट हो जाता है एस सी के बाद तो इन सभी जगह भी साइलेंट होना चाहिए था। तो नियम अलग हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कौन से नियम लागू हो रहे हैं? ये वही नियम लागू हो रहे हैं जो हमने सी के उच्चारण में पढ़े थे, लेकिन कुछ बुक में एस सी के उपरांत सीधा सी को साइलेंट बता दिया गया, वो टोटल मेरी नज़रों में गलत है। तो एस सी के उपरांत ये जो आपका का उच्चारण का नियम है सी का, वो लागू होता है। तो हम इसको का के रूप में ही पढ़ेंगे, जैसे RESCUE, इसको हम रेस्क्यू पढ़ते हैं, रेस्क्यू। ये है स्केयर, स्कार, स्कोर, स्क्रैच, स्कैन, स्क्रीन। डेली में बहुत बोलते हैं, मोबाइल की स्क्रीन खराब हो गई, मोबाइल की स्क्रीन टूट गई, टीवी की स्क्रीन, इस तरह से ये डेली यूज में बोला जाने वाला शब्द है। स्क्रॉल, स्क्रिप्ट, स्कम, स्क्रीच। तो क्या हो रहा है इसमें? आधा सा और का। नेक्स्ट है आपका एसी का उच्चारण कभी कभी शा भी होता है, सलगम वाला शा। ये कब होता है? जब SCIO या IE आता है, SCIO या SCIE, इसका उच्चारण है कॉन्सस। ये कॉन्सस मैंने लिख दिया, इसीलिए इसको कॉन्सियंस नहीं पढ़ेंगे, इसको कॉन्संस पढ़ेंगे। यहाँ पे इसमें ये अंतर है, ये ENCE है, IOUS है, कॉन्संस। और ये है लसस, यहाँ पे आ का उच्चारण हो रहा है। SCIOUS को हम हमेशा सस पढ़ेंगे, यहाँ पर भी हमने ये सस पढ़ा है, SCIOUS सस। तो यहाँ पे कॉन्सस, यहाँ पे लसस। उसी तरह से यहाँ पे कॉन्संस, एन आ गया बीच में इसलिए संस, और ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसी को मिला करके कॉन्सियंसस। TIO जब भी आता है तो उसका उच्चारण सा, सलगम वाला सा हो जाता है। तो यहाँ पर वो नियम भी लागू है आपका, जो मैं पीछे टी के उच्चारण में बता चुकी हूँ। तो इसको हम पढ़ेंगे कॉन्सियंसस, इतना ये वाला उच्चारण हो गया, और इसको हम पढ़ेंगे सस। तो आपको ये ध्यान रखना है, SCIOUS होगा या TIOUS होगा तो हम उसको सस पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये दोनों जो साइलेंट लेटर मैंने आपको बताए समझ में आ गए होंगे। पीछे के अगर आपने लेसन पूरे कंप्लीट किए हैं और सी के नियमों को अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो ये नियम आपको निश्चित रूप से समझ में आ रहे होंगे। आने वाले वीडियो में हम आगे और लेटर समझेंगे जो साइलेंट हैं, कौन से लेटर कहाँ कहाँ पर साइलेंट हैं। ये पूरा हमें ए से लेकर के जेड तक कंप्लीट करना है, तभी आपकी इंग्लिश रीडिंग सही से चालू हो पाएगी। तो उसके बाद हम इंग्लिश की बुक रीडिंग चालू करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा इस तरीके से पढ़ाना पसंद आ रहा होगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पे बने रहें और देखते रहें। थैंक यू।